बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काज़ी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वजह सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 8 फरवरी को हर हाल में इंतखाबात होने हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो हम तारीख़ दे रहे हैं इस पर हम अमल दरामद भी करवाएंगे। ये अब उन्होंने किसको कहा है ये आपको भी पता है। अब इस पर भी दूसरी जो उन्होंने पाबंदी लगाई कि मीडिया जो है वो शुकूक व शुबहात पैदा नहीं करेगा वरना उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। यानी कि मीडिया को हुकूमतें तो दबाती थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दबा दिया है। उसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दबाया है, क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो इशारों पे चलने वाला मीडिया, ये नहीं कि कोई पॉजिटिविटी हो, उनको जैसे कहा जाता है उस तरह वो चल पड़ते हैं और अक्सर जो है जो कहने वाले हैं वो उनसे फिर बातें मनवाते भी हैं। ऐसे नहीं एंकर बन जाते, लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं और उसके भी पीछे भी जो है ना वो बैकअप होता है इनका, कोई उनको पुश कर रहा होता है। ये सबको पता है, कुछ ढकी छुपी बात है नहीं। अब इस फैसले के असरात क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट तो फैसले देती रहती है। एक अताब बंदियाल भी थे, उन्होंने भी कहा था कि जनाब 14 मई को हर हाल में इलेक्शन होने हैं। क्या हुआ उसका, आखिरी फैसले तक वो यही कहते रहे जी हमारा फ़ैसला बरकरार है। बहरहाल चीफ जस्टिस ने सालों से पूछा सदर पाकिस्तान से भी, और मैं तो हैरान इस चीज़ पे हूँ, सदर पाकिस्तान ने क्या कमाल किया है। उन्होंने 3 दिन कम कर दिए, उन्होंने अपनी बात मनवा ली। कौन सी अपनी बात मनवाई, महीना कम करवाते, 90 दिन एक आइन में गुंजाइश है, यहाँ तो सूबों में 3 महीने हो गए हैं, बल्कि 6 महीने हो गए हैं। अब ये फरवरी में साल हो जाएगा निगरान हुकूमतों को। ये सूरत हाल है। यानी कि हम लोग, हमारी जो डेमोक्रेसी है या हमारा जो सिस्टम है उसमें इतनी अहलियत नहीं है कि वो एक आम इंतखाबात करवा सके, यानी इतना मफलूज सिस्टम है। दूसरी जानिब बड़े अफसोसनाक खबरें आई हैं, बड़ा दुख होता है, दिल जो है ना वो खून का आंसू होता है। वो है जनाब कल अपना बलूचिस्तान में जो हमला हुआ है, 14 फ़ौजी हमारे शहीद हुए हैं। DI खान में बम धमाका हुआ है, वहाँ 5 बंदे जो हैं वो। उसके बाद KPK के मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ भी 3-4 हमारे फ़ौजी जवान जो है वो शहीद हो गए। असल में अगर देखा जाए तो हम इस वक्त हालत जंग में हैं। उसकी बड़ी वजह क्या है कि मुल्क में सियासी हुकूमत का ना होना है या सियासतदानों का जो है पिट्ठू बन जाना है। यानी कि एक सियासतदान होता है, उसमें कोई ग्रेस होती है, वो पता चलता है कि वो बात कर रहा है, पता चलता है उनकी हुकूमत आई है। यहाँ तो फ़ौरन जनाब थोड़ा सा प्रेशर आया नहीं, लेट जाते हैं सारे सियासतदान और फिर वो होता है जो पूरी कौम भुगतती है। ये एक इंतहाई अलमिया है। यानी कि हम एक आज़ाद मुल्क होने के बावजूद, एक इतनी बड़ी फ़ौज होने के बावजूद, एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद हम इन दहशतगर्दी के वाक़यात को नहीं रोक सके और नाकाम है। इसमें सियासतदानी सारे इदारे नाकाम हैं। इस पर जो है ना वो मेरा ख़्याल है सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए। अगर इंतखाबात बर वक्त हों और हुकूमतें ना गिराई जाएँ तो ये वाक़यात भी नहीं होने, कभी भी ना हो। और सज़ा और जज़ा का निज़ाम ना होने की वजह से भी ये वाक़यात होते हैं। अगर आइन पर अमल हो और सज़ा जज़ा का सिस्टम हो और मज़बूत हो, किसी के इशारे पर नाचने वाला ना हो, तो 2 दिन में मुल्क में अमन भी आ सकता है और सारे दुश्मन भी पकड़े जा सकते हैं। लेकिन क्या करें, 70 साल से भुगत रहे हैं लेकिन अकल नहीं आ रही हम लोगों को। दूसरी जानिब पकड़ धकड़ PTI के ख़िलाफ़ जारी है। यानी कि आम इंतखाबात का अब ऐलान भी हो गया और ये कहा भी जा रहा है कि जनाब सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। फिर सवाल ये पैदा होता है पकड़ धकड़ क्यों हो रही है, करप्शन के केसेस ये कैसे खुल जाते हैं, फिर कैसे ख़त्म हो जाते हैं। नवाज शरीफ जेल में गए, इसहाक डार जेल में गए,
شہباز شریف، حمزہ شہباز، احسن اقبال، خواجہ آصف، سعد رفیق، شرجیل میمن، آصف علی زرداری، سب پہ کرپشن کے الزامات اور سارے سرخرو ہیں۔ یہ سوال نشان ہے۔ اب سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر وہ پکڑے گئے ہیں کل بلی گالہ سے، ان پر اینٹی کرپشن کے کیسز بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ آخر کب ختم ہوگا؟ انتقامی سیاست جب تک ہے اس ملک میں کبھی بھی نام و نمان ہوگا، اور نہ ہی ملک میں جو ہے نا رول آف لا ہوگا، کیونکہ ہم جو ہے آئین کو تہس نہس کر دیتے ہیں، عدالتوں کو مانتے نہیں ہیں، اور پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ملک میں بدامنی، ملک میں افراتفری، ملک میں جو ہے وہ سرمایہ کاری رک جاتی ہے، اور ملک جو ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ IMF جو ہے جن ممالک کو قرضہ دینے میں پہل کرتا ہے، آگے ہوتا ہے، وہ پاکستان کو بالکل اینڈ پہ رکھتا ہے، اور اس کی شرائط کی وجہ سے بھگتتے کون ہیں؟ غریب عوام، جن کے نام پر یہ سیاستدان ووٹ لیتے ہیں۔ اور سیاستدانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، میرا خیال ہے اگر کچھ عرصہ یہی سلسلہ چلتا رہا تو اس ملک میں کوئی سیاست کرنے والا ہی نہیں ہوگا۔ پھر جو ہے وہ مل بیٹھ کے بیوروکریسی اور فوجی بیوروکریسی اور عدلیہ بیٹھ کے حکومتیں کرے گی، اور اس طرح نظام چلے گا۔ جو سیاستدانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یا سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے سیاست سے لوگ اب نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔